वेद जी, जब आपके पापा शहीद हुए थे तो उस वक्त आपका, मैं कैमरामैन से थोड़ा कहूंगा नजदीक आने के लिए, तो कैसा महसूस हुआ था? आप कितने साल के थे और आपने अपनी आंखों से क्या क्या देखे? किस जगह आप रहते हो, थोड़ा आप हमें बताइए प्लीज। सर पहले तो आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप आए यहाँ पर और शहीद दिवस के दिन। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ सबसे पहले कि उस टाइम पे मैं 3 साल का कि 3.5 साल का था, छोटा था। मतलब उस आपके पापा का क्या नाम था? मेरे पापा का नाम किशन लाल था जी। तो उस अब तो छोटे थे उस टाइम पे, हमें तो कुछ पता 2.5 साल के थे आप? जी 2.5-3 साल के थे, ऐसे थे। तो जैसे ये कांड हुआ उसके बाद हम जम्मू चले गए पढ़ने के लिए। फिर जब बड़े हुए थोड़े से तो उस टाइम पे कुछ याद है आपको जब उन्होंने मिलिटेंट टेररिस्ट ने जो आपके घर में आके गोलियां चलाई, कुछ याद है आपको? सर उस टाइम पे छोटे से गोलियों की आवाज सुनाई दी थी। अब अंधेरा था और रात का टाइम था, उस टाइम पे लाइट भी नहीं थी हमारे वहां पर, तो पता नहीं चला कुछ। फिर बाद में मम्मा बोलते थे, सुनाते थे ऐसे ऐसा हुआ कि रात को आए थे वो। तो कितने लोग थे? वो लोग तो बहुत थे, पर बोलते रात को आए थे वो। पहले दिन एक दिन धमकाया, फिर अगले दिन फिर आके बताया कि ऐसे ऐसे आप गन छोड़ दो तो हम कुछ नहीं करेंगे। फिर पापा मानते नहीं, मम्मा सुनाते थे ऐसे। बिल्कुल। तो उन्हें रात को, अगली रात को पता नहीं आके फिर रात को उन्हें अटैक कर दिया सीधा। तो फिर हमारी हालत ऐसे हुई कि हम बच्चे थे, पढ़ने के चले गए जम्मू, तो अब आए हैं यहाँ पर। तो अब ये उनकी यादगार में लगाया है। अब ये तो लोग आ रहे हैं शांति देने के लिए। तो कैसा महसूस आपको होता है जब लोग आपकी इन जगहों पे आते हैं, आपके पापा को याद करते हैं, या जो भी लोग शहीद हुए हैं उनको जब याद करते हैं, तो आपको कितना फील प्राउड? कौन कौन लोग आपके इसमें शहीद हुए थे? जिसमें मेरी दादी थी, चाचा थे 4, और ये आप इसमें बता सकते हैं आप कौन कौन थे? जी जी, ये मेरी दादी थी, ये मेरे चाचा थे, मेरे ये आपकी दादी थी? दादी थी, सकी दादी, बिल्कुल सगी दादी। और ये शिवलाल सबसे बड़े चाचा थे। ये मेरे पापा थे, कृष्ण लाल जी। हाँ, ये आपके पापा थे। ये राज जी। हाँ, इनसे छोटे चाचा थे ये वाले। मोहन लाल जी छोटे चाचा थे। ठाकरी देवी। ये बड़ी मम्मी थे, इनकी वाइफ थी। जी जी, ये आगे इनकी वाइफ थी, मोहनलाल अंकल की वाइफ थी, दिलपा देवी। दीपा देवी जी, इनकी थी मोहनलाल जी की वाइफ थी। तो भाग सिंह, शिवलाल जी का बेटा, शिवलाल जी का बेटा, आपके चाचे का बेटा। जी, ये भी उनके भाई हैं। भाई है। ये भी सत्या देवी जी, ये चाचे हैं, पन्नलाल जी चाचा है, उनकी लड़की थी ये नरेश कुमार जी। ये मोहनलाल अंकल के बेटा सतीश भी इनका ही है। सतीश जी। रिंकू देवी, और ये चाचा की है, उनका नाम नहीं है। तो पूजा देवी, ये भी उनकी है। तो कितने लोग आपने, आपके किथ एंड किन जो अपने हमदर्द थे, जिसमें पापा थे, चाचा थे, कितने टोटल लोग आपने खोए, कितने शहीद हुए? सर 15 लोग शहीद हुए थे इसमें, और 15 लोग शहीद हुए थे, और क्या बोलते हैं इसमें इंजर्ड भी हुए थे कुछ। मेरी उसमें सिस्टर थी, 2 सिस्टर थी, और उनको गोली लगी थी। तो गवर्नमेंट ने कहा था कि वादा किया था कि जिनको जिनको जो हुआ उनको सबको फैसिलिटीज दी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई अच्छी फैसिलिटीज भी नहीं मिली। आपको कोई नौकरियां शोकरियां मिली उसके अगेंस्ट जो कंपनसेशन दिया जाता है? क्योंकि एलजी साहब ने हाल ही में ये कहा कि जो भी मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं मिलिटेंसी में, जिनको सताया गया है, जिनके कित, अभी कोई मुजालमा, आपने कोई फाइल छाइल बनाई? फाइल शेल बनी हुई है सर, 25 साल हो गए फाइल को बने हुए। तो अभी तक आपका कोई ऑर्डर नहीं है? कोई ऑर्डर नहीं। तो यहाँ तो हर एक काम SRO 43 में तो आज एलजी साहब ने किया था, तो अभी बुलाया गया, देखते हैं, बुलाएंगे तो देखते हैं क्या होता है, क्या डिसाइड किया। उन्होंने अनाउंस किया था कि जिनके मिलिटेंसी कांड में हुआ है उनको दी जाएगी नौकरी। क्या आपको कोई गवर्नमेंट पे गिला भी है? सर गिला तो हो रहा सर, अब थोड़ा उस टाइम पे गरीबी थी, हम पढ़ भी नहीं पाए। हमारे को हॉस्टल में छोड़ा गया था उस टाइम पे, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से एसोसिएशन में छोड़ा गया था। उसके बाद हमारी कोई उतनी खास नहीं थी कि जिससे हम कॉलेज में पढ़ पाए। वैसे करते करते फिर आपको पता है कि एक पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए पैसा बहुत जरूरी है। तो उसके बाद फिर अब हम काम शाम लगे करने। मैं क्रिकेट खेलता हूँ ऐसे एज ए क्रिकेट प्रोफेशनल। हाँ, हमारे साथ आपने बहुत बार क्रिकेट खेला जी। मैं जेके को अभी रिप्रेजेंट नहीं किया, पर ऑल ओवर ट्रायल्स में जाता हूँ रिप्रेजेंट करने के लिए, पर बदनसीबी ऐसी कि सिलेक्टेड नहीं हुआ अभी तक। कुछ खेल रहे हैं, अभी क्रिकेट चल रहा है। तो आपने सुना कि वेद प्रकाश जी के फैमिली को, यानी उनके पापा को 25 साल हुए शहीद में, 15 फैमिली के मेंबर जो हैं, जिसमें इनके पापा भी थे, वालिद मोहतरम भी थे, उनको शहीद किया गया। लेकिन इनका यहाँ ये एक गिला जो है जरूर हम गवर्नमेंट के उन ऐवानों तक पहुंचाएंगे, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे, चीफ मिनिस्टर के ऐवानों तक पहुंचाएंगे कि क्या SRO 43 वेद प्रकाश को नहीं मिल सकता था? क्या SRO 40, हाँ कुछ कहना चाहते हैं वेद जी? SRO भैया के नाम पे SRO तो अभी तक नहीं मिला। SRO भैया के नाम पे। आप कभी डिप्टी कमिश्नर डोडा उनसे नहीं मिले?
सर मैं गया था एसएसपी के साहब के पास, बोलते आपकी एज ज्यादा हो गई है, तो फिर हम वापस आ गए। एज ठीक है, आप तो 2.5 साल के थे उस टाइम, उसके बाद तो जब आपने 10th किया 12th, आपके तो SRO 43 एक रिलीफ जो गवर्नमेंट देती है जब टेररिस्ट शहीद करते थे किसी भी फैमिली को, तो वो रिलीफ क्यों नहीं मिला? कुछ तो हुआ होगा सर। उसमें 5 फैमिली से थी हमारी, 5 में से किसी को नहीं मिला अभी तक किसी को नहीं मिला। किसी को नहीं मिला हुआ है, तो अभी तक कोई पता नहीं है सर। अब बोला है आईजी साहब ने बोला है कि मिलेगा, अब एडवाइस दी हुई है, अब देखते हैं। तो वेद प्रकाश जी का कहना है कि एक रे ऑफ होप यानी एक उम्मीद की किरण जो है उन फैमिलीज को जाग गई है कि अब जो है LG इंतजामिया ने जो ये फैसला लिया है कि जो भी मिलिटेंसी विक्टिम्स हैं, जो भी मिलिटेंसी से सताए गए लोग हैं, उनको जो है रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन जरूर मिलेगा, SRO 43 जरूर मिलेगा। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर कम्युनिटी पे, सिविल सोसाइटी पे और एडमिनिस्ट्रेशन पे उठेगा कि क्या वेद प्रकाश को आज तक SRO 43 नहीं मिल सकता था? उम्मीद करेंगे कि LG इंतजामिया वेद प्रकाश और इनके साथ जितने भी इनके अंकल हैं, जितने भी इनके रिलेटिव्स हैं जो शहीद हुए, जिनको अभी तक SRO 43 नहीं मिला है, हम उम्मीद करेंगे कि इनको SRO 43 मिलेगा और ये भी अपने घर को जो है उसी पटड़ी पे चलाएंगे जिस पटड़ी पे टेररिस्ट ने इनको रात पे आके शहीद किया था, इनकी फैमिली को शहीद किया था। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, ठाठरी, जिला डोडा से।